लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल क्रिएट किया था। पहले हमने एक डेटाबेस बनाया आबिद मकसूद के नाम का, और उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया W3 स्किल सेट के नाम से। अब हम उस टेबल के अंदर मैनुअल कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे। वो कैसे करनी है, वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपने डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, यूज़ करना है। अब जैसे मैंने यूज़ डेटाबेस किया तो उसके बाद मैंने लिखना है इंसर्ट इनटू। अब पहले हमने किया था क्रिएट, अब हमारा है क्यूरी इंसर्ट इनटू। अब टेबल का नाम क्या था? टेबल का नाम है जी W3 स्किल सेट, और इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो लिख लें। कॉलम्स हैं जी हमारे पास। सबसे पहले मुझे यहाँ से ज़रा कॉलम्स देखने पड़ेंगे, मैं भूल जाता हूँ। डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं। तो कॉलम है जी यू स्टूडेंट आईडी, उसके बाद है नेम, उसके बाद है एड्रेस, और एड्रेस के बाद हमारे पास है फ़ोन नंबर, ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और REG_NUN। अब ये हमने कॉलम बनाए थे, इसके अंदर वैल्यूज़ हमने क्या डालनी है, ये लिख लें जी वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में जाके लिखें सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 कॉमा, नेम लिख लें मोहम्मद अब्दुल्ला, और उसके बाद अच्छा, ये मैं जो भी टेक्स्ट है ना उसको सिंगल कोट में लिख रहा हूँ, डबल कोट में लिख रहा हूँ। ये चीज़ आपने भी ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर जब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको सिंगल कोट में लिखते हैं। एड्रेस है जी, तो एड्रेस पे लाहौर पाकिस्तान। उसके बाद फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर में हम वही अपना जो W3 स्किल सेट का फ़ोन नंबर है वही लिख लेते हैं, 3419463442। उसके बाद ईमेल आईडी ले लें, तो ईमेल आईडी में भी हम W3 स्किल सेट का ही ईमेल ले लेते हैं, W3skillset@gmail.com। और फिर डेट का मैंने आपको जब डेटा टाइप्स बता रहा था तो मैंने आपको डेट का फॉर्मेट बताया था। पहले ईयर होगा, उसके बाद डैश के साथ मंथ होगा, और फिर डैश के साथ डे होगा। ये उसका फॉर्मेट है। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करें और देखें कि रिज़ल्ट क्या मिलता है। REG नंबर का कह रहा है कि कॉलम नहीं है हमारे पास, ये वाला। तो देख लेते हैं कि इसका क्या है। REG डेट है, सॉरी, ये REG नंबर नहीं है, ये है जी REG डेट। चलें अब इसको एग्जीक्यूट करें। वन रो अफेक्टेड, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और देखें कि क्या जो आपने अभी डेटा ऐड किया था वो इसमें आ गया है। ये देखें आपके पास डेटा ऐड हो गया। अब आप मल्टीपल एंट्रीज़ करें, कम से कम 10 से 15 एंट्रीज़ करें, प्रैक्टिस करें इसकी। बार बार जब कोडिंग करेंगे, बार बार जब लिखेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट्स मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो डेटाबेस शेयर करने जा रहा हूँ। उस डेटाबेस को आपने अपने पास लोड करना है, तरीकाकार भी बता दूंगा। और एक हमारे पास CSV फाइल है, उसको हम लोड करें।